सलाउद्दीन अलिफ़ाब 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक दीनदार कुर्द ख़ानदान से था। बचपन से ही उनकी तरबियत कुरान, हदीस और जंगी फ़नून पर हुई, लेकिन उनका असल मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों की इज़्ज़त को बुलंद करना था। जंगी तरबियत और क़ियादत का आगाज़। सलाउद्दीन ने जवानी में ही फ़ौजी मुहिम्मात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो अपने चचा और उस्ताद नूरुद्दीन ज़ंग की फ़ौज में शामिल हुए, जिन्होंने उन्हें जिहाद और अदल का हकीकी सबक दिया। सलाउद्दीन की आजिज़ी और दीनदारी देखकर लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। सलाउद्दीन बतौर सुल्तान। वक्त के साथ सलाउद्दीन अलिफ़ाब एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आए। मिस्र में उन्होंने फ़ातिमी खिलाफत को ख़त्म करके वहाँ अहले संत का निज़ाम कायम किया। इनकी क़ियादत में शाम, मिस्र और कई दूसरे इलाके एक झंडे तले इकट्ठे हुए। यही इत्तेहाद आगे चलकर सलीबी जंगों में मुसलमानों की कामयाबी की बुनियाद बना। बैत अल-मक़दस की अहमियत। बैत अल-मक़दस मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस मकाम है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से नबी करीम ने मेराज की रात आसमानों की सैर की। लेकिन सलीबियों ने इस मुक़द्दस शहर पर कब्ज़ा करके मुसलमानों पर जुल्म ढाया था। सलाउद्दीन अलिफ़ाब का सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि बैत अल-मक़दस को दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में लाया जाए। जंग हुतै बैत अवहटीन 1187 में सलाउद्दीन ने सलीबियों के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी, जिसे तारीख़ में जिंग हुतै कहा जाता है। इस जंग में सलाउद्दीन की क़ियादत और हिकमत अमली ने सलीबी फ़ौज को शिकस्त फाश दी। हज़ारों सलीबी कैद हुए और यरूशलेम का रास्ता मुसलमानों के लिए खुल गया। फ़तह बैत अल-मक़दस। जंग हुतै के बाद सलाउद्दीन बैत अल-मक़दस में दाखिल हुए। ये वो लम्हा था जिसका इंतज़ार पूरी मुस्लिम दुनिया कर रही थी। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि उन्होंने इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने आम शहरियों को अमान दी, गिरजाघरों को महफूज रखा और कैदियों को रहा किया। इनकी रहमदिली और इंसाफ ने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। अदल और इंसाफ का नमूना। सुल्तान सलाउद्दीन अलिफ़ाब सिर्फ एक फ़ातिह नहीं बल्कि एक आदिल हुक्मरान भी थे। उनकी हुकूमत में हर मज़हब के लोग अमन से रहते थे। वो सादा ज़िंदगी गुजारने वाले, इबादत गुजार और आजिज़ी इख्तियार करने वाले हुक्मरान थे। अपनी सल्तनत के ख़जानों को ज़ाती ज़िंदगी पर खर्च नहीं किया बल्कि हमेशा उम्मत मुस्लिमा के कामों पर लगाया।